नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम जी में। दोस्तों, जो कल एचसीएस का एग्जाम आयोजित किया जा रहा है, कल 31/3/2019 को जो एचपीएससी के द्वारा आयोजित किया जाएगा, उसको कुछ आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 4। अभी तक आपने पार्ट 3 तक नहीं देखे हैं तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के अंत से आपको वहाँ पर तीनों पार्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उनको देख सकते हो। क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में 4 से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं दोस्तों। एक एक क्वेश्चन जो है बहुत जरूरी होता है कम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें लगभग हम हरियाणा की करंट अफेयर बाकी सभी को हम कवर करेंगे, ठीक है। 3 पार्ट अभी तक मैंने डाल दिए हैं, चौथा पार्ट है दोस्तों। इसमें जो हम कम से कम 200, 150 से 200 क्वेश्चन जो है लगभग हम कवर करेंगे। चैनल पर नए हो दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको सभी अपडेट्स चैनल के द्वारा प्राप्त हो सके। बिल्कुल फ्री है, कोई इसके आपके लिए चार्जेस नहीं लगेंगे, ठीक है। तो बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ये पार्ट नंबर 4 है, ठीक है। पार्ट अभी तक 3 आपने नहीं देखे हैं तो वो 3 जरूर देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुरुआत करते हैं पार्ट नंबर 4 से। बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है दोस्तों? ध्वजारोहण से जो है ये संबंधित है। कौन सा? बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम से कार्यक्रम है, ठीक है। मच्छरों को काबू करने के लिए ऑपरेशन बाज कहाँ पर चलाया गया है? ठीक है, तो कहाँ पर चलाया गया दोस्तों? ये सिर्फ अम्बाला डिस्ट्रिक्ट जिले में ये चलाया गया था। कौन सा? ऑपरेशन बाज। टीबी मुक्त हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो कौन है ये? अमिताभ बच्चन जो है टीबी मुक्त हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर है। हाल ही में राष्ट्रीय मुर्रा पशुधन चैंपियनशिप में देश की विख्यात भैंसों का कैटवॉक कहाँ कराया गया? तो कहाँ पर? नारनौल हिसार में जो है ये कैटवॉक कराया गया। अगर पूछा जाए भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो वो भी कहाँ पर है दोस्तों? हिसार के अंदर जो है ये भैंस अनुसंधान केंद्र, असव अनुसंधान केंद्र, भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? सभी ये हिसार के अंदर स्थित है। गोहत्या पर प्रदेश में कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? तो कितने वर्ष की? 3 वर्ष की जो है गोहत्या पर जो है सजा का प्रावधान है। देश की पहली स्मार्ट ग्रिड जापान की सहायता से कहाँ बनाई गई है? तो कहाँ पर? पानीपत में जो है स्मार्ट ग्रिड बनाई गई है। टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत किस जिले से हुई? तो किस जिले से हुई थी दोस्तों? ये गुड़गांव जिले से जो है ये शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य की सरकार मार्च 2019 तक कितने लोगों को मकान देगी? तो लगभग जो है 3 लाख लोगों को जो है ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो हरियाणा राज्य की सरकार है वो 3 लाख लोगों को मकान प्रोवाइड करवाएगी, यानी प्राप्त करवाएगी, ठीक है। हरियाणा का कौन सा क्षेत्र अरहर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कहाँ, कौन सा है? मोरनी की पहाड़ियाँ ये जो है अरहर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर है? मोरनी पड़े पंचकुला में। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला किस वर्ष शुरू हुआ था? कब हुआ था? 1986 में जो है ये सूरजकुंड क्राफ्ट मेला शुरू हुआ था। अगर बात की जाए कब किस मंथ में आयोजित किया जाता है, तो ये फरवरी में जो है ये आयोजित होता है, ठीक है। कहाँ पर होता है? ये फरीदाबाद में जो है इसका मेले का आयोजन किया जाता है। किस योजना के तहत राज्य में 18 से 70 वर्ष की आयु में मृत्यु या विकलांगता पर 1 लाख का बीमा कवर निःशुल्क मिलेगा? तो किसमें? श्याम प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, इस योजना के तहत। हरियाणा में पुलिस कमीशन सन 2008 में कहाँ लागू की गई? तो कहाँ पर? गुड़गांव में जो है लागू की गई थी। हरियाणा के किस कोच को 2017 में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला? तो कहाँ पर? ये महावीर सिंह फोगाट। अगर बात की जाए किस जिले से संबंधित है, तो किस जिले से? जिला चरखी दादरी से संबंधित है। अगर बात की जाए किस खेल से, तो कुश्ती से जो है संबंधित है, क्योंकि ये जो गीता फोगाट और बबीता फोगाट के जो है ये पिताजी हैं, ठीक है। प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी ममता क्रम ने किस फिल्म में काम किया है? तो किस में काम किया दोस्तों? चक दे इंडिया में जो इन्होंने काम किया है। बेस्ट एनर्जी प्लांट शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? करनाल। सोनीपत के निजामपुर में शुरू की गई गोवर्धन योजना का लक्ष्य क्या है? जैविक खाद गौमूत्र की बिक्री करना जो है ये लक्ष्य है। खेतों में दिए जाने वाले महाराणा प्रताप लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की कितनी राशि दी जाती है? तो कितनी राशि दी जाती है दोस्तों? 2 लाख रुपए जो राशि दी जाती है। प्रसिद्ध खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग किस गांव के मूल निवासी हैं? तो किस गांव के? छुड़ानी। और किस जिले में आता है? तो ये झज्जर जिले के अंदर आता है। हरियाणा का कौन सा नेता पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में मंत्री रहा? तो कौन रहा था? ये तय भूषण जो है ये मंत्री रहा था। हिस्ट्री का क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल पूछा जा सकता है। रेवड़ी व गजक राज्य के किस जिले की प्रसिद्ध है? तो किसकी? रोहतक की जो है ये प्रसिद्ध है, ठीक है। पहलवान कविता दलाल किस जिले से संबंधित है? तो ये जींद से। हाइड्रोजन से चलने वाली बस का प्रशिक्षण कहाँ पर किया गया? कहाँ पर? ये फरीदाबाद में जो है ये किया गया, बल्लभगढ़ फरीदाबाद में, ठीक है। अगर उसके बाद आगे पूछा जाए हरियाणा राज्य में खिलाड़ियों में सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत कोटा तय किया गया है? तो कितना? 3% जो है खिलाड़ियों के लिए कोटा तय किया गया है। रोहनाथ में 73 साल बाद मुख्यमंत्री ने तिरंगा फहराया। यह किस जिले में है? ये रोहतांग एक गांव है, किसमें? भिवानी में। इन्होंने जो है 71 साल के बाद जो है पहली बार जो है तिरंगा फहराया है, किसमें? भिवानी डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। 30 सितंबर 2017 को 12 अंतर भरपाई योजना की शुरुआत कहाँ से की गई? कहाँ से? करनाल से। 4 फसल इसके अंदर ली गई हैं दोस्तों, आलू, गोभी, प्याज और टमाटर। राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित दुर्गम स्थानों पर मेडिकल सेवाएं देने वाली अनीता भारद्वाज कहाँ की है? तो कहाँ की है? झज्जर की।
राष्ट्रीय निशानेबाजी मनु भाकर जजर के किस गांव से संबंधित है? तो किससे? गोरिया से। पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर कहाँ स्थापित है? तो अटेरना सोनीपत में। हरियाणा में लगभग कितने प्रतिशत युवा मतदाता है? तो कितने हैं? 60% जो है युवा मतदाता है। उसके बाद आगे बात की जाए दीनबंधु छोटूराम कुछ स्थापना से, किसने की क्या स्थापना की उससे संबंधित है। दीनबंधु छोटूराम कुश्ती अकादमी कहाँ पर है? ये खरखोदा सोनीपत में स्थित है। उसके बाद अगर बात की जाए महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो मुंदेड़ी कैथल में। राजकीय यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय ये 6 एकड़ में है। कहाँ पर? अकेडा मेवात में। ठीक है। मुर्रा रिसर्च एवं कौशल विकास केंद्र खांडाखेड़ी हिसार में। उसके बाद जो है नई स्थापना है सभी की, कृत्रिम अंग निर्माण हेतु एक यूनिट, तो कहाँ पर? नवादा तिगावा, ये कहाँ पर है? फरीदाबाद में। कैंसर केयर सेंटर कहाँ पर? ये 56 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। कहाँ पर? अम्बाला छावनी में। प्रथम सैनिटरी नैपकिन पेड यूनिट कहाँ पर है? फतेहाबाद में। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कहाँ पर है? गुड़गांव में। फार्मा पार्क कहाँ पर है? करनाल में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नेशनल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? सोनीपत में। स्मार्ट ग्रीन पार्टनर प्रोसेसिंग सेंटर कहाँ पर है? दोला गुड़गांव में। होम्योपैथिक कॉलेज एवं अस्पताल कहाँ पर है? मंगलोई अम्बाला में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर? पंचकुला में। उसके बाद आगे बात की जाए परमाणु अनुसंधान केंद्र, तो कहाँ पर है? जैसलखेड़ी में, जो है ये झज्जर में स्थित है। उसके बाद कुछ अवार्ड हैं। ठीक है। मिस इंडिया हरियाणा फर्स्ट नरर अप मिस इंडिया कौन थी? मीनाक्षी चौधरी। कहाँ से? पंचकुला से। ठीक है। मिसेज इंडिया हरियाणा अन्नपूर्णा शर्मा। मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया कौन है? पूनम जाखड़ गगनखेड़ी हिसार से संबंधित है। फर्स्ट रनर अप मिसेज इंडिया इंडोनेशिया कौन थी? अमिता शर्मा। कहाँ से? करनाल से। वाईएमसीए यूनिवर्सिटी फरीदाबाद, इसका नया नाम क्या कर दिया गया है दोस्तों? जगदीश चंद्र बसु बोस विश्वविद्यालय। कल्पना चावला हेल्थ यूनिवर्सिटी करनाल, इसका क्या नाम? ये दीनदयाल उपाध्याय हेल्थ यूनिवर्सिटी प्रस्तावित है ये। उसके बाद अगर बात की जाए हुडा हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका नया नाम क्या कर दिया गया? हिंदी में कर दिया गया हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। उसके बाद अगर बात की जाए संस्कृत विद्यालय कहाँ पर है? तो मुंदड़ी कैनिकल, इसका है महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय। मोतीलाल नेहरू ऑफ स्पोर्ट्स राय सोनीपत, ये है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हरियाणा के नाम से। ठीक है। उसके बाद मिसेज इंडिया 2018 पेज खिताब ये कहा किसको? राधिका पाल को। ग्लोबल आइकन अवार्ड धर्मेंद्र कौशिक कहाँ से? ये महेंद्रगढ़ से। राजकीय शिक्षक अवार्ड तो कौन सा? बरसुद्दीन खान मेवात से। मिस दिल्ली 2018 निधन बडेला फरीदाबाद से। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2018 कहाँ पे? सरोजमान भिवानी से। बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर बनेगा ये? ठीक है। ये करनाल में अंजनी थली में। ये किस नाम से है? ये महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय। उसके बाद आगे हम बात करेंगे स्वच्छ शक्ति सप्ताह में योगदान के विशेष पर किसके ने ज्यादा बल दिया? तो औरतों ने जो इसमें विशेष ज्यादा योगदान दिया। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को 2 नए जज मिले, उनका नया नाम क्या है? तो शेखर अत्री और जनरल गुरविंदर सिंह गिल, जिसने हाईकोर्ट के जजों की संख्या 50 हो गई, जिससे अब जो वर्तमान में हाईकोर्टों की संख्या कितनी होगी? 50। हरियाणा सरकार ने तीर्थ दर्शन योजना की घोषणा कब की? तो 23 मार्च 2017 को। ठीक है। बुजुर्गों के लिए तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत की गई थी। अमेरिका आधारित एक बड़ी तकनीकी कंपनी ने हरियाणा के किस शहर में अपनी वैश्विक साइबर रेंज प्रयोगशाला शुरू की गई? तो कहाँ पर? गुड़गांव में। ठीक है। 100 प्रेरित योजना के तहत राज्य के करीब कितने गांवों में स्मार्ट ग्राम के रूप में विकसित किया जाएंगे? तो 1000 गांव को जो है स्मार्ट ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। मंगल नगर विकास योजना कितने वर्षों में क्रियान्वित होगी? तो 3 वर्षों में। किस राज्य में एनसीसी के पैटर्न पुलिस कैडेट कोर पीसीसी का कोर्स शुरू किया जाएगा? तो किसमें? हिसार में। खालिस्तान ऐप के इस्तेमाल पर राज्य सरकार के द्वारा 5% की छूट दी जाएगी। तो कौन सा? भीम जो है एक ऐप है जिसके द्वारा छूट दी जाएगी। ठीक है। हरियाणा सरकार सभी परिवार को आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत परिवार की लड़की की एक कालांकित अनुदान देगी जिनका जन्म 24 अगस्त 2015 के बाद हुआ। तो कितनी? तीसरी। ठीक है। हरियाणा के किस जिले में औद्योगिक संपदा बारी में करीब 600 करोड़ रुपए की लागत से कोच नवीकरण के पुनर्वास कारखाना लगाया जाएगा? तो कहाँ पर? ये सोनीपत में। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जनता के साथ फेसबुक और ट्विटर से बातचीत कब शुरू की? तो 15 मार्च 2017 में। ठीक है। किस राजकीय महाविद्यालय में बनने वाले इंडोर स्विमिंग पूल प्रदेश का पहला स्विमिंग पूल बनेगा? तो कहाँ पर? ये शहीद उधम सिंह राजकीय महाविद्यालय इंद्री। ठीक है। हरियाणा में मरोरा गांव में ट्रम काम बनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो इसे विदेश्वर पाठक ने की, जो कि सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं। उसके बाद आगे हम बात करें किस रूट पर 300 करोड़ की लागत से ऊपरगामी रेल लाइन बिछाई जाएगी? तो कहाँ पर? गोहाना से रोहतक रूट पर। प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता और रोजगार क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने किस नाम में एक नया अभियान आरंभ करने की घोषणा जुलाई से की? तो किसको? सक्षम हरियाणा। किसको भारतीय स्काउट्स एंड गाइड्स का राजकीय अध्यक्ष बनाया गया? तो किसको? अनिल विज को। ठीक है। इनके वर्तमान में इनके पास जो है स्वास्थ्य मंत्रालय भी है। प्रदेश में ठोस कचरा निस्तारण और पुनर्वकरण के लिए हरियाणा किस देश की परिपदों को प्रणाली को अपनाने की दिशा में कदम उठाएगा? तो किसके? ब्रिटेन की। किस राज्य में स्वर्ण जयंती खंडन उत्थान योजना प्रारंभ की गई? तो कहाँ पर? ये हरियाणा में। किस राज्य की सरकार ने शिक्षकों द्वारा
कक्षा में मोबाइल फोन के प्रयोग पर 4 अगस्त 2017 से प्रतिबंधित कर दिया गया। तो हरियाणा में हमारा गाँव जगमगा किस राज्य में चलाई गई, तो कहाँ पर ये हरियाणा में। किससे संबंधित है ये, बिजली से जो संबंधित है। हरियाणा में पहली बार बड़े पैमाने पर राज्य के प्रत्येक नागरिक को विस्तृत डाटा एकत्रित किया जाएगा और प्रत्येक घर में स्मार्ट हाउस आईडी दी जाएगी। ये अभियान हरियाणा में से कब से शुरू हुआ, 15 जून 2017 से। हरियाणा की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में राज्य के सभी शहरों और कस्बों में सरकार द्वारा बनाने की योजना है। तो क्या है, स्वर्ण जयंती पाक विकसित जो है यहाँ पर किए जाएंगे। उसके बाद आगे बात की जाए, हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 21 से 25 मई 2017 में एक व्यापार मंडल के साथ किन 2 देशों की यात्रा की, तो किसके साथ, सिंगापुर और हांगकांग के साथ। सड़क दुर्घटना में पीड़ितों की तत्काल सुविधा मुहैया करवाने के लिए कितने किलोमीटर के बाद राज्य मार्ग पर ट्रामा सेंटर खोले जाएंगे, तो 60 किलोमीटर। किस सरकार, राज्य सरकार ने महिलाओं से छेड़छाड़ रोकने के लिए ऑपरेशन दुर्गा की शुरुआत की गई, हरियाणा ने, ठीक है, 13 अप्रैल 2017 को। किस आयोग ने की रिपोर्ट पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रॉबर्ट वाड्रा की जमीन सौदे में भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया, तो एस ढींगरा आयोग के द्वारा। हरियाणा राज्य में किस स्थान पर लिंग अनुपात निगरानी डैशबोर्ड है, तो कहाँ पर ये, पानीपत है। पानीपत से कौन सी योजना शुरुआत हुई थी दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। ऑनलाइन कस्टडी सर्टिफिकेट शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा, तो ये भी हरियाणा है। उसके बाद दोस्तों जो आगामी खेल हैं उससे संबंधित ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये मैं और बता देता हूँ। अगर बात की जाए 32वें ओलंपिक खेल कहाँ पर, आयोजन स्थल टोक्यो, आयोजक देश कौन सा होगा, जापान, 2020 में जो होंगे। 33वां अगर बात की जाए तो पेरिस में, फ्रांस, और कब, 2024 में। अगर बात की जाए 34 से ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट नहीं भी है। अगर 32-33 इंपॉर्टेंट है। एशियन पैरा गेम्स कहाँ पर है, जकार्ता, इंडोनेशिया में, अभी 2018 में जो है वर्तमान में हुए थे, ठीक है। 24वां शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पर है, बीजिंग, आयोजक देश जापान, कब, 2022 में, ठीक है। 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पर हुआ, गोवा में, आयोजक देश कौन था, भारत, 2018 में। अगर बात की जाए 37वां, तो इसका छत्तीसगढ़ है, भारत है, और वर्ष कौन सा है, 2019। अगर बात की जाए उन एशियाई खेल अभी जो वर्तमान में है उनकी बता देता हूँ मैं, ठीक है। अगर बात की जाए 19वां एशियाई खेल, ये है हांगजू, चीन, 2022 में होगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए ये 8वां फीफा महिला विश्व कप, ठीक है, ये कौन सा आयोजक देश है दोस्तों, फ्रांस, 2019 में। 12वां विश्व क्रिकेट कप, ये इंग्लैंड वेस्ट से 2019 में। अगर बात की जाए 13वां कौन है, भारत, 2023 में, ठीक है। अगर बात की जाए पुरुष विश्व कप हॉकी, ये कहाँ पर, उड़ीसा में जो है ये। उसके बाद भारत, और 2018 में। 14वां विश्व महिला कप, ये कहाँ पर है, लंदन, इंग्लैंड, 2018 में। अगर बात की दक्षिण एशियाई खेल, काठमांडू, ठीक है, नेपाल, और ये कहाँ पर कब आयोजित किए जाएंगे, 2019 में, ठीक है दोस्तों। ये थे इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन। सभी को एग्जाम की हार्दिक शुभकामनाएं, बेस्ट विशेज फॉर ऑल फॉर योर एग्जाम। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के पास। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।